नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार और रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा जो है वो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पैनल लगे हुए हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से आवाम को रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा, वो तोहफ़ा फ्री राशन बैग्स तो लोगों के घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस दफ़ा अलग से रमज़ान बाज़ार लगाने के बजाय मॉडल बाज़ारों को ही रमज़ान बाज़ार जो है वो डिक्लेयर किया गया और उसमें एक काउंटर लगाया गया जो रमज़ान मुबारक के लिए मखसूस कर दिया गया, जिस पर सब्सिडी दी जा रही है और कोई 13 चीज़ें हैं जिस पर डिस्काउंट होगा। यहाँ के मॉडल बाज़ार के हालात आपको दिखाते हैं। लोग इस बारे क्या कह रहे हैं कि वो जो रमज़ान बाज़ार लगा करता था कि सब कुछ एक ही छत तले और गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ मिला करता था, अब सिर्फ 13 चीज़ें उस लिस्ट में शामिल हैं और ओपन मार्केट में कीमतों का जो उतार चढ़ाव है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। आवाम मुसलसल हम जो ये शो कर रहे हैं उस पर शिकायतें लगा रही है। यहाँ की आवाम क्या कहती है, आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हम हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार के अंदर आ गए हैं और अंदर आते साथ ही सबसे पहले जो है वो मुझे कस्टमर केयर सेल काउंटर का जो है वो टाकरा हुआ है और मैं बड़ा खुश होती हूँ ऐसी जगहों पर जब कस्टमर केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो फ़ौरन आकर शिकायत करे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपकी? जी, अल्लाह का शुक्र। अहमद भाई, आप यहाँ पर नाम मैंने आपका यहाँ से पढ़ा, मैनेजर है मॉडल बाज़ार के, कैसे इंतजाम किए? अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने इंतजाम आपके सामने चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक इंतजाम है, लाइन वगैरह बाकायदा बनाई गई हैं, तमाम चीज़ों को तरीके से उसको पार्टीशंस के साथ उसको चला रहे हैं। बिल्कुल सही, हम आपके पूरे मॉडल बाजार का विजिट भी करेंगे। ये मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ये सारे का सारा जो है वो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है जो गवर्नमेंट ने लगाई। जी, गवर्नमेंट ने लगाई, ये सब तमाम ये स्टॉल्स उसके अवेलेबल हैं। हाँ। उसी तरह तरीके पीछे आ जाता है वो मॉडल बाजार के स्टॉल्स, वो मॉडल बाजार के स्टॉल है। अच्छा, मुझे बताएं, कस्टमर केयर सर्विस में लोग शिकायतें कर रहे हैं आके? जी, उनकी माइनर शिकायतें जो होती हैं, मतलब किसी को अगर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल हो रही या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। वैसे ज़्यादातर वो राशन का पता करने आ रहे हैं, या लास्ट टाइम फ्री आटा था उस सिलसिले में ज़्यादा लोग पता कर रहे हैं। आपने अच्छा किया, लास्ट टाइम फ्री आटा था, इस दफ़ा सबको फ्री आटा नहीं मिल रहा है। और क्वालिटी की कोई शिकायत करता है? क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है एज इट इज। हम पूछेंगे उनसे। जी जी, आप ज़रूर पूछें। क्वांटिटी की शिकायत कर रहे हैं कि सिर्फ 1 किलो लेके देने जी, वो बिल्कुल है। वो अब सारी बात आपको कि जो एग्रीकल्चर का स्टॉल है उस पर तो ये क्वांटिटी का, लेकिन जिस तरह मॉडल बाजार के स्टॉल में है वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, वो क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बात बार बार की जा रही है कि क्वांटिटी बड़ी कम है और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। अहमद भाई, आपसे हम दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आवाम की तरफ चल रहे हैं और देख रहे हैं कि आवाम इस बारे क्या कह रही है। जी, ये मेरे पीछे देखें आप, काउंटर बराए मर्द और काउंटर बराए ख़वातीन यहाँ पर अलग अलग है। डिजिटल बोर्ड भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसपे वो 13 आइटम्स जिसपे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है वो नज़र आ रही हैं। और कल जहां हम गए थे वादित कॉलोनी मॉडल बाज़ार, उससे बहुत बेहतर इंतज़ामात जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि अगर लाइनें भी लगी हुई हैं तो मर्दों की लाइन अलग है, ख़वातीन की लाइन अलग है और दुकानदार जो हैं वो उनको डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज़ के कितनी क्वांटिटी जो है वो उन्होंने यहाँ पर देनी है। लोगों से बात करने की हम कोशिश भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि कल शो में हमने ये जिक्र किया कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा खुद निकलें, मॉडल बाज़ारों का विज़िट करें, देखें वहाँ पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, क्या उनको मसाइल हैं, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर पूरी की पूरी मॉनिटरिंग जो है वो ना करें। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब हमारा शो ऑन एयर हो रहा था उसी दौरान जो है वो ख़बरें भी ये आई कि उन्होंने कल एक सरप्राइज़ विज़िट किया जौहर टाउन मॉडल बाज़ार में, लोगों से वहाँ पर बात भी की। अच्छी बात है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको चेक एंड बैलेंस खुद रखना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बात आ जाती है कि अगर कहीं पर मसाइल हैं तो उनको हल क्यों नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है ताड़ा? शुक्रिया। की लेन आए हो थे? सौदा लैन आए हैं। सौदा सस्ता मिल रहा है? हाँ जी, मिलन दिया। मैं सब्जी लैन आई हाँ। सब्जी लेन आए? हाँ, बाकी राशन भी मिलन दिया, सस्ता मिल रहा है। हाँ, मार्केट तो सस्ता मिल रहा है। हाँ जी, मुतमईन हो तुसी? हाँ जी। गवर्नमेंट के इकदाम ना? हाँ जी, ठीक है, मुतमईन। कोई सब्जी महंगाई का भी रैत करो, कोई आटा हो गया, चीनी हो गई, घ्यो हो गया, जड़ियाँ खाण वाली चीज़ां वो रैत हो जान। हाँ। ते गरीब जड़े सौखी रोटी खा लिए, बड़ी औखी रोटी खाण सही कह रहे हो, 13 चीज़ां ते सस्तियां मिल जांदियां ने, आटा चीनी घ्यो ओदी वही कीमत है। ओपन मार्केट च लवो फिर वो महंगाई है, पता नहीं लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। वो तो पुत्तर मैं आखन नहीं है ना हाँ। कि ये चीज़ां घट हो जान ना
ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤਗੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्रिया माँ जी। बिल्कुल माँ जी ने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि जहाँ पर हमें ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं वहाँ पर दीगर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी सस्ती मिले तो ही फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे फेयर प्राइस शॉप पे? क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस? देखिए एज़ पर मतलब फेयर प्राइस इज़ कंसर्न ना, तो इट इज़ फेयर प्राइस। मैं मार्केट कल मतलब ईद से पहले भी दरम्यान में भी मेरा बेटा भी जाता है, हम लोग मार्केट से 15-20 रुपए सस्ती चीज़ें हैं और क्वालिटी बेहतरीन है। मुझे पसंद है। हाँ, ये नहीं मुझे मैंने 2-3 मॉडल बाजार विजिट किए, वहाँ पे अच्छे। ये अच्छी चीज़ है। मतलब हाँ। मैं फ्रूट को भी देखता हूँ तो ऑब्वियसली ये फ्रूट मार्केट में जिस तरह केला इधर 140 दे रहे हैं, मार्केट में किसी सूरत भी 200-225 से कम में इस वक्त केला नहीं अभी मिल रहा। पता करके आई हूँ मैं, हर रोज पता हाँ। करके आती हूँ। पौने 300 रुपया, 250 रुपया। वो बड़ा वाला ना। बरकी रोड की हाँ, बात कर बस रही हूँ। इसी तरह अमरूद है, मतलब प्राइस फेयर है, एक्सीलेंट अच्छा, फेयर अच्छी- है। अच्छी एकदम आती है। आई रिकमेंड ऑनेस्टली कि आना चाहिए यहाँ, आना सबको आना चाहिए। अच्छा, जो रमजान बाजार लगा करते थे जिसमें आटा चीनी भी मिल जाया करती थी सब्सिडी के साथ, गवर्नमेंट सारी चीजें वो नहीं किया, इस दफा मॉडल बाजार को रमजान बना दिया। ये अच्छा इकदाम है या वो ज्यादा अच्छा था? असल में मेरे हिसाब में वो ज़्यादा बेहतर था, इसलिए कि आपको एक ही छत के नीचे ना हर चीज़ मिल जाती थी। लेकिन ज़रूरत की चीज़ों के एतबार से देखें तो दालें, बेसन, खजूरें, ये उन्होंने इस जगह पे प्रोवाइड की हैं अकॉर्डिंग टू रमज़ान। सही है, बाकी क्योंकि चीज़- मॉडल बाजार की वो तरफ चले जाए तो हर वहाँ पे चीज़- डिस्काउंट मिल हर जाता चीज़ है। मौजूद है। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं? जबरदस्त, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने नहीं बात करनी, मीडिया पे बात नहीं करनी, इधर आ जाते हैं जी, हम लोग क्यूट में लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या लेने आए हुए हैं? आलू प्याज लेने आए हैं। आलू प्याज लेने आए हैं, सस्ता मिल रहा है यहाँ जी, पे? जी। मार्केट से? मार्केट से अच्छा भी है और सस्ता भी है। इंतजामात के बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, इंतजाम ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं। नून लीग ने जो बेड़ा उठाया है अवाम को रिलीफ फराम करने का, लग रहा है अवाम को रिलीफ मिल रहा है? हाँ जी, या मिल रहा वो जो डेजिग्नेटेड रमजान बाजार हुआ करते थे वो ज़्यादा अच्छा था? नहीं, ये भी ठीक है, रिलीफ मिल रहा है आवाम को। अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया? जी, जी। ओपन मार्केट में चीज़ें सस्ती क्यों नहीं करती? वो पीछे से उनको सस्ती मिलेंगी तो फिर ही होंगी। अगर वो वहाँ पे कुछ करेंगे कि वहाँ पे सस्ता दें लोगों को, वो आगे से सस्ता बेचेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसमें भी ध्यान देना चाहिए। जी, हाँ उस पे जी, भी ध्यान हाँ देना। जी। ठीक है, सेटिस्फाइड हैं जी, ये भी सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के इंतजामात के हवाले से? इंतज़ाम ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे जी। हैं, बेहतर हैं? जी बिल्कुल। फैसिलिटी मिल रही है? जी बिल्कुल। कल मैं एक मॉडल बाजार गई, वहाँ लोग नाराज हो रहे थे जी हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे अभी तक किसी ने ये complaint लाइनों नहीं में से लगाने से बेस्ट है कि अगर ये जो बिल वगैरह गैस के एक नॉर्मल घर को 30-30 हज़ार रुपये आए हैं, वो कहाँ से पे करेंगे? आगे आ जाएगा। ये फैसिलिटी देने से बेहतर है कि दूसरे काम किए जाए। दूसरे काम भी किए जाएं, जी, ये तो करना ही करना है सर, जी, वो भी बिल्कुल। करना चाहिए। बिल्कुल, सही कह रहे हैं जी, बिल्स भी कम करें, महंगाई में ओवरऑल कमी आनी चाहिए, तभी हालात बेहतर होंगे। यहाँ पे अम्मियाँ खड़ी हैं, कुछ माजियाँ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, माजी क्या हाल है? ठीक है, आप सब्जी लेने आई हैं? हाँ, प्याज लेने प्याज लेने आई हैं? मार्केट में कितने का प्याज है? पता नहीं है बेटा। इतने कितने का मिल रहे हैं? ये जाके घर है, मेरा पता नहीं है, पंजाबी में नहीं बोलते। पंजाबी नहीं बोलता है, चलो उर्दू बोलता है। 185 रुपए मिल रहा है यहाँ पर, सस्ता मिल रहा है। किधर है ये इधर, ये? हाँ ये सस्ता आप- मिल रहा है, सस्ता मार्केट से बहुत सस्ता। नहीं पता आपको? पता नहीं। पता नहीं, वहाँ जी कह रही है पता नहीं। ऐसे मासूम लोग जो है ना वो होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, मुझे बताएं इंतजामात ठीक है यहाँ पर? मुतमईन है? नहीं, मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। नहीं मुतमईन है, क्यों? बाहर भी इतना ही रेट है, 185 रुपए रेट नहीं है प्याज बाहर का। 200 है। मैं चेक करके आई हूँ। 200 है नहीं, बाहर। 235 रुपए है ये। जो बड़ी प्याज है ना हाँ। वो 250 है, हाँ। और जो ये नॉर्मल प्याज है ना ये 200 ही है। तो फिर आप यहाँ लेने आई हैं? मेरे हस्बैंड बाहर आए थे, वो कह रहे थे इधर से आए हैं तो आप ले लो, इधर ले से लो यहाँ इधर। से। चले फल ले लीजिएगा, वो भी बड़ा सस्ता है यहाँ पे। लोग कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई सस्ता नहीं है, 15 रुपए का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले कोई बात नहीं, आपके लिए नहीं फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये 15 रुपए भी बड़े मैटर करते हैं। बहरहाल हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, आपको मॉडल बाजार भी दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार जो है वो उनके अंडर कमांड आता है। और ये मुझे ऐसे भी शो के अलावा भी पता लगा कि आप यहीं पाई जाती हैं, मतलब जब मर्जी आप यहाँ पे छापा मार लें, आप यू आर एट हेयर ऑन द काउंटर और देख रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा क्या हाल है? डॉक्टर साहब मुझे बताएं, रमज़ान बाज़ार पहले अलग लगा करते थे, अब मॉडल बाज़ारों को रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आवाम का और ये पूरा डिफरेंस क्यों है? बेसिकली इस दफ़ा ये किया गया है कि हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप मौजूद है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का इन द शेप ऑफ मॉडल बाज़ार। मॉडल बाज़ार का मकसद ये है कि लोगों को एक रूफ़ के नीचे ज़रूरियात ज़िंदगी तमाम मुनासिब रेट्स पे मिल जाए। नॉर्मली भी मॉडल बाज़ार में थोड़े बहुत डिस्काउंट पे मिल रही होती हैं, ये जो हमारी डेली जो यूज़ की चीज़ें हैं, सब्जियां फल, ये मिल रहे होते हैं थोड़े बहुत डिस्काउंट पे। लेकिन इसी के अंदर हमने एग्रीकल्चरल फेयर प्राइस शॉप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इधर लगाई है, जिसकी सुपरविजन और जिसकी जो डिसिप्लिन कीपिंग है वो यकीनन एसी की जुरिस्डिक्शन में आती है। इसमें 15 आइटम्स हैं जो कि नॉर्मली रमज़ान में यूज़ होते हैं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसुन, दाल चना, बेसन, खजूरें, केले, ये तमाम आइटम्स हैं जो इसके अंदर 25% तमाम आइटम्स मार्केट की निस्बत डिस्काउंटेड है। तो दिस इज़ अ बिग डिस्काउंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीपल आर गेटिंग। मतलब सेब मार्केट में 400 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आपको आराम से जो है वो सेब की कीमत 240 रुपये में मिल रहा है। आलू बहुत सस्ता मिल रहा है, प्याज बहुत सस्ता मिल रहा है। लेकिन वहीं पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर फिर एक और इल्ज़ाम लगता है कि ओपन मार्केट के अंदर ये प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। इन प्राइस शॉप के अलावा भी मॉडल बाज़ार में DC रेट पर अमल दरामद होता है, ओपन मार्केट में DC रेट पर अमल दरामद नहीं। देखिए, उस सिलसिले में लाहौर भर में तकरीबन 200 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनका काम ही यही है कि मार्केट को विजिट करते रहें। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच से और दूसरे इदारों से, अर्बन यूनिट से रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जहाँ कहीं से गराम फरोशी की कंप्लेंट आती है वहाँ पे कार्रवाई कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे ये वाला पूरा मैकेनिज़्म है, ये सब्सिडी का मैकेनिज़्म है। ये जो दिया जा रहा है, कम कीमत पे दिया जा रहा है, ये हर आइटम के अगेंस्ट एक सब्सिडी है जो गवर्नमेंट पे करेगी रमज़ान के एंड पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रा क्वालिटी भी दिखाएं। अभी तक के यहाँ के शो के मुताबिक, क्योंकि कंप्लेंट्स हमें दूसरे मॉडल बाज़ारों से ज़रूर आई हैं, लेकिन लोगों ने तारीफ़ की है। आपके आने से पहले हम वो सेगमेंट कर चुके थे कि ये ना हो कि आप आएँ और सारा कुछ बेहतर हो जाए। तो आलू से लेकर केले तक प्राइस की जो क्वालिटी है उसको कैसे चेक किया जा रहा है? क्वालिटी को जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है वो इसका इंचार्ज है। इस वक्त वो शायद किसी मीटिंग में गया हुआ है, अदरवाइज़ वो इधर ही मौजूद होता है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इसका इंचार्ज है और क्वालिटी एश्योरेंस उसकी जिम्मेदारी है। मैं डेली उसकी स्टॉक वेरिफिकेशन करती हूँ एज असिस्टेंट कमिश्नर, और अगर उसकी क्वालिटी में कोई मसला आ जाए तो हम उस दिन की पेमेंट नहीं करते, सरकार उस दिन की पेमेंट नहीं करती। सो दैट इज़ द डिटरेंट दैट कीप्स हिम इन चेक। बिल्कुल ज़बरदस्ती। और देखिए साथ ही साथ चीज़ें जो है वो रीस्टॉक भी हो रही हैं, और लोगों का ये कहना है कि सिर्फ 13 आइटम्स की और क्वांटिटी के ऊपर लोग बड़ा एतराज़ करते हैं कि 1 किलो आलू लेने के लिए हमें रोज़ आना पड़ेगा, 1 किलो प्याज लेके चले जाएंगे फिर अगले दिन आना पड़ेगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि अक्सर औक़ात तो फैमिलीज़ भी अपने साथ 2-3 लोगों की सूरत में आती हैं, तो हर कोई 1-1 किलो ले जाता है। सेकेंडली ये आइडिया दे दिया मेरे ख्याल से, जो लोग नहीं मानते इस बात को, ये तो हो रहा है, इस वक्त ऑलरेडी हो रहा है। सेकेंडली ये है घराने के लिए है ना। सेकेंडली ये है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो लोकेलिटी के लोग हैं, करीब, क्योंकि आबादी जो इनकैचमेंट एरिया इसका सारा बहुत गरीब लोग हैं, तो वो पैदल ही ज़्यादातर आ रहे हैं और वो इधर से लेके चले जाते हैं, एंड देन दे कम अगेन आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़। तो कुछ ना कुछ रिलीफ यकीनन यहाँ के लोगों को मिल रहा है, कुछ ना कुछ रिलीफ यकीनन मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैडम। मैं चाहूँगी कि आप लोगों से भी ज़रा बात करें, पूछें वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं। बाहर जाना है तो हम बाहर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ कुछ इशू आ रहा है, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। भाई थोड़ा सा मुझे रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नाराज हो रही थी? नहीं कुछ भी नहीं नाराज हो। अच्छा ठीक है, बहस चल रही थी। लोगों के पास चेंज नहीं होता, तो हम इनकरेज करते हैं कि आप अपने पास छूटे पैसे लेकर आएँ ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाकी को लाइन में वेट ना करना पड़े। अच्छा, आप सिर्फ इसी काउंटर्स के ऊपर जो है वो आपकी पूरी इंस्पेक्शन है या बाकी मॉडल बाज़ार को भी आप? नहीं, बाकी मॉडल बाज़ार को तो हम प्राइस कंट्रोल के हवाले से देखते हैं। ये जो प्राइसेस हैं वो डिस्प्लेड हैं, रेट लिस्ट करियाना के आइटम्स के ऊपर डिस्प्लेड है। जिन जिन चीज़ों पे डिस्काउंट कहा गया है बाहर लिखा हुआ है, वो डिस्प्ले वो मिल भी रहा है। और अदरवाइज़ कोई अगर जनरल क्लियरिनेस की, डिसिप्लिन की कोई कंप्लेंट आए तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सही। मैं चाहूँगी आप मेरे साथ वहाँ पर भी चलें, हम एक पूरा चक्कर जो है वो लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से, अगर आपने ये 13 आइटम्स के अलावा कोई चीज़ लेनी है तो यहाँ किस तरह से मिलती है।
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और डॉक्टर साहिबा के साथ हम किरियाना साइट पर आ गए हैं जहाँ पर मॉडल बाज़ार ने खुद डिस्काउंट्स जो हैं वो ऑफ़र किए हुए हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या पाबंद करती है या ये लोग खुद से ही रमज़ान ऑफ़र जो है वो लगा देते हैं? ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इन तमाम कंपनीज़ को अप्रोच करके इनसे कुछ ना कुछ रमज़ान के हवाले से स्पेशल डिस्काउंट्स या स्पेशल इंसेंटिव्स जो है वो अरेंज कर लेते हैं। बिकॉज़ इस बाज़ार के अंदर वैसे भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो जो देने वाला डिस्काउंट है उसको भी फ़ायदा होता है और अदरवाइज़ भी जो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट आ रहा है इसकी वजह से उनकी सेल भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। और आप प्राइस कंट्रोल के हवाले से इसको चेक कर लेती हैं कि क्या क्या डिस्प्लेड है। तमाम घी के ऊपर 15 से 20 रुपए का डिस्काउंट है। जो हमारे शरबत यूज़ होते हैं रमज़ान में उनके ऊपर तकरीबन 20 रुपए का डिस्काउंट है और भी जो भी हमारी डेली यूज़ की अशिया हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। बिल्कुल थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। मैं चाहूँगी लोगों से बात करें, अगर उनकी कोई कंप्लेन है तो क्वालिटी के हवाले से भी आप जिस तरह से चेक करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, क्या लिया आपने? मसर लिए हैं। क्वालिटी से मुतमईन है? ठीक है, बस जैसे भी दे दिए। आप पहले भी आती हैं इधर? जी आते हैं, सही है। बस मार्केट से सस्ती मिलती है चीज़ यहाँ पे या नहीं? नहीं, सस्ती मिलती है मार्केट से सस्ती मिलती है। मुतमईन है आप? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ये आप फेयर प्राइस शॉप से लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह के इंतजाम लगे आप? ठीक है, बहरहाल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, गुजारा है बस। गुजारा है? क्या क्या खराबी है ज़रा बताएं। ये प्याज जो है ये देखें, ये वाइट कलर का है, ये रेड कलर का नहीं है, इसमें भी क्वालिटी में फ़र्क है। क्वालिटी में फ़र्क है। अच्छा, मुझे ये 3-4 दिन से मैं मॉडल बाज़ारों में शो कर रही हूँ मैडम, और कुछ लोग इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये देसी प्याज है, कुछ लोग कहते हैं जी बड़ा प्याज चाहिए, वो चाइना का प्याज है, इंपोर्ट बंद हो गई है। तो मैं तो खुद घूम गई हूँ कि प्याज़ों की कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है। इसमें जो है ना वो जो रेड प्याज है उसका रेट ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा है, तो इसी मार्केट में प्याज कितने का मिल रहा है? वो तकरीबन मिल रहा है 290, 300, 300 से ऊपर, लेकिन वो रेड में चेक करके आई हूँ 300 से ऊपर रेड में है, रेड में है, ये इसमें नहीं है, 240 में है। ये 240। चलें जी, क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है कि जी रेड में हमें चाहिए 185 में, 185, हाँ 185। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं तो ना शो कर करके ना थोड़ा सा घूम गई हूँ, क्वालिटी चेक कर करके। जी कौन से वाला? सामने बच्चा नहीं जा रहा इसके हाथ में। इधर आओ बच्चे, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आलू प्याज लेने आए हो? हाँ जी। घर में खाना बनना है आज, है ना? हाँ जी। कितने का मिला है आलू? कितने के मिले हैं? आलू 100 के लिए हैं और ये 185 का किलो। 185 के किलो मिले हैं। मुझे बताएं क्वालिटी ठीक है? ठीक, अच्छी है? इंतज़ामात ठीक थे? ठीक थे। इतना शर्मा क्यों रहे हो? घर के लिए राशन लेने आए हैं लोग और कह रहे हैं जी क्वालिटी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे आप भी कल देखा होगा आपने, मरियम दीदी भी पूछ रही थी लोगों से अक्सर मुख्तलिफ मॉडल बाज़ारों में जो उन्होंने विज़िट किया कि क्वालिटी के ऊपर ख़वातीन को शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कैसी है कैसी नहीं। पर मैं तो घूम गई हूँ कल से लोगों की बातें सुन के। कोई कह रहा है वाइट प्याज चाहिए, कोई कह रहा है रेड चाहिए, कोई कह रहा है छोटा है, कोई कह रहा है बड़ा है। मतलब कैसे जज करते हैं हम कि क्वालिटी क्या है? देखिए, कस्टमर की प्रेफरेंस होती है। आई थिंक उसके अंदर ये होता है कि कुछ लोगों को बड़ा चाहिए होता है, कि कुछ को छोटा चाहिए होता है। जो हम ग्रेडिंग करते हैं वो हम साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। जो साइज़ जिसका बड़ा ग्राम का साइज़ होता है वो दर्जा अव्वल होता है, दर्जा अव्वल के मुताबिक उसे रेट मिलता है। और जब कभी यहाँ पे क्वालिटी की कंप्लेंट आती है तो उसके हिसाब से मेरा तो हमेशा से ये रूल रहा है कि मैं उसके हिसाब से कटौती कर देती हूँ। उस दिन की जो पेमेंट जानी होती है मार्केट कमेटी को, उसकी कटौती कर देते हैं। उससे फिर ऑटोमेटिकली सेल्फ क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और ये मेरे पीछे देखें, आपके ब्राना साहब जरा कैमरा घुमा के देखिएगा, वो पूरा आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक की कमी आ जाएगी अगर ज़्यादा लोग आएंगे, तो वो पूरे का पूरा जो है वो मैनेज किया हुआ है। आई थिंक फ्रंट पे आपकी वही फेयर प्राइस शॉप है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, जो स्टॉक कीपिंग है उसको हमने सेपरेट रखा हुआ है कि जो आइटम सुबह आता है उसको लॉग इन करते हैं, उसकी बुक कीपिंग सेपरेट है क्योंकि उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है। उसको 2 हमारे डिपार्टमेंट्स वैलिडेट करते हैं कि यही स्टॉक दाखिल हुआ है। फिर उसके बाद सारे दिन में उसकी गाहे बगाहे चेकिंग होती रहती है कि इतना उसमें से सोल्ड आउट है, और जो उसकी एम्प्टीज़ हैं, जो उसकी बाकायदा जो बच गई हैं, उसकी बोरियां बच गई हैं, उनका आके हम चेक करते हैं कि ये वाकई इधर ही सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद दिन के एंड पे उनकी फाइनल अकाउंटिंग। चेक एंड बैलेंस पूरा रखा हुआ है कि कोई फ्रॉड और करप्शन के केसेस नहीं है, कि ये सब्सिडी जो है वो मुस्तहिक लोगों के, वाइट कलर लोगों के और आम शहरियों के हिस्से में ही जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। एक आपा मौजूद है यहाँ पे, मुझे कहानियाँ सुना रही है। मैंने कहा मुझे ऑन एयर कहानी सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र। रोज़े मुबारक हो आप। मुबारक। क्या करने लेने आई थी यहाँ पे? मैं तो चीनी लेने आई। चीनी लेने आई थी। लो जी, आपका तो फेरा पड़ेगा। चीनी तो है कोई ना। फ्रूट तो हमारे खुद की ना रेडी लगा रहे हैं ना। अच्छा, तो फ्रूट तो आ जाता है। जी, फ्रूट भी आ जाता है, प्याज भी लगा रहे हैं। हाँ, वो भी आ जाता है, सारी सब्जी भी आ जाती है। बस चीनी वगैरह ही सौदे लेने आई। थोड़ा थोड़ा 5-5 रुपए का फर्क है। तो चीनी और आटा तो लगाया ही नहीं ना इस दफा गवर्नमेंट ने, कोई चक्कर ही नहीं। चीनी पूछी है, हाँ, गवर्नमेंट की नहीं है, वो 150 रुपए किलो के ऊपर नहीं है। आपको पता है जो रमजान बाजार लगा करते थे ना, वो नहीं है इस दफा। 150 रुपए लगाई हुई। बंदा पूछे 100 रुपए किलो हो तो बंदा लेने भी आ जाए इतनी दूर से। हैं, ये वाली चीजें भी सस्ती कर नाम कर दिया नवाज शरीफ ने जी, सौदे सस्ते हैं। सौदे कहाँ से सस्ते हैं, इतने महंगे सौदे हैं। इतने महंगे 5 रुपए का कोई फायदा नहीं है। 5 रुपए का कोई 20-30 रुपए का फर्क तो हो, आवाम को फायदा तो। हाँ जी, माजी आई। हाँ जी। तुसी ते मेरे नाल गल कीती है। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? की कह रहे हो बुजुर्गो? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ 2-2 ਤੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। किसी का नहीं निकले। हाँ तुसी जी। इत्थे शॉपिंग करन आए हो? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇ सस्ता मिले, आलू सस्ते मिल रहे हैं, हाँ, टमाटर लो। भी सस्ते मिल रहे हैं। ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ जिन्ने ਕਰ के पैसे ने उन्ना गुजारा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजी। की हाल है ताड़ा? शुक्र ठीक हो तुसी? की लीता है? टमाटर, प्याज आलू प्याज टमाटर सस्ते मिल रहे हैं इत्थे? हाँ जी। क्वालिटी ठीक है? हाँ इंतजाम अच्छा किया हुआ है? बेटा बिल्कुल ठीक। ठीक है, शुक्रिया माजी। माजी सेटिस्फाइड है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। कल आपको याद होगा वादत कॉलोनी में जब हमने शो किया तो वहाँ पे बुजुर्ग शिकायतें कर रहे थे कि हमारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। आपको मैं ये दिखाऊंगी यहाँ पर बिल्कुल फेयर प्राइस शॉप के साथ ही हरबंसपुरा में इतना ज़बरदस्त सेटअप किया गया है कि सिर्फ बुजुर्गों के बैठने की जगह। मैं गलती ना बह गई सी, मैं बुजुर्ग नहीं ही, तुसी बैठो बुजुर्गों के बैठने के लिए। अरे शुक्रिया माजी, शुक्रिया। ये बुजुर्गों के बैठने के लिए जगह भी फराहम की है। और अब आप यहाँ देखें कि कवर्ड एरिया है जिसको आपने फेयर प्राइस शॉप में कन्वर्ट किया है। मैं यहाँ के इंतजाम देख के बहुत सेटिस्फाइड और खुश हुई हूँ कि ये एक अच्छा मॉडल बाज़ार है, हरबंसपुरा मॉडल बाज़ार, जहाँ पर ये आपको डिस्काउंट जो है वो इन 13 आइटम्स पे मिलेगा और उसके अलावा भी चीज़ों पर 5-10 रुपये का फ़र्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक बहुत कम कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की। लोग क्वालिटी से भी खुश हैं। क्वांटिटी का ऑब्वियसली मसला ज़रूर एग्जिस्ट करता है और वो गवर्नमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। अब मैं अहमद भाई की तरफ जाना चाहूँगी जो इसके मैनेजर हैं, उनसे कहूँगी मुझे परचून की दुकानों पर लेके जाएं ताकि हम वहाँ पे भी डिस्काउंट जो है वो चेक करें, क्योंकि वो आपके अंडर आता है और आपने उसको मेक श्योर करना है। अच्छा, अहमद भाई मेरे साथ ही थे। अहमद भाई, अभी ख़वातीन कंप्लेन कर रही थी जी ना आटा चीनी सस्ती ना घ्यो सस्ता, और वो उनको वो रमज़ान बाज़ार वो याद आ रहा था जब फ्री आटा भी मिला था, चीनी पर भी डिस्काउंट मिला था। यहाँ आपने अपने तहत में देख रही हूँ कि पैकेजेस लगाए हुए हैं, ये किस तरह से मैनेज किया जाता है? ये हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से है, सेक्रेटरी साहब की स्पेशल हिदायत के ऊपर हम लोगों ने ये पैकेजेस जो है वो उनके साथ मिल के जो है तमाम दुकानदारों के साथ हमने किया है। मतलब कि अब आम तासर ये होता है कि तमाम रमज़ान में आता है, आप देखते हैं कि बाहर ओवर चार्जिंग होना शुरू होती है या रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग का अपना ये मॉडल बाज़ार का तासुर है, इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं। हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि रमज़ान आया, हम यहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, रिलीफ 2 रुपए का भी देना तो ये भी नेमत होती है, क्योंकि बाहर 10 रुपए बढ़ा के लोग चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ों में जिन चीज़ों में बाहर जो है कि आपको मिल नहीं रही, अवेलेबल नहीं है, हम ना सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं, ना सिर्फ उसमें 30 से 40 रुपये तक। अब आटे की आप मिसाल ले लें, तकरीबन 1400 रुपये किलो बाहर बिक रहा है, हम यहाँ पे 1350 रुपये का जो आटा यहाँ पे सेल करवा रहे हैं। जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। और साथ साथ ये देखें ना, यहाँ पे ये पूरा पैकेज बना के रखा हुआ है और सहूलत स्टॉल की कीमत जो है वो 17,725 है और ये रिटेल प्राइस जो है वो 19,000, मतलब तकरीबन 1413 रुपए का डिस्काउंट है। जी जी, इसी तरह आपको तमाम चीज़ों में तकरीबन पैकेजेस में मिलेगा। इवन के घी में भी आपको जो है वो हर घी में आपको 10, 15, 20 रुपए का फर्क है। अगर आप इन चीज़ों को जो कैलकुलेट करेंगे ना, जिसमें सब्जी से आप किराने तक आती हैं या इवन के गोश्त तक जाती है, गोश्त में भी हमारा 15 रुपये का फ़र्क है। तो जब एक बंदा पूरी तरीके से शॉपिंग करने आता है, ग्रोसरी की शॉपिंग करने आता है, तो मेरे ख्याल में उसको 500-1000 रुपये की यहाँ पे बचत एक विजिट में उसकी। सर आप अपना सिर्फ ग्रोसरी यहाँ पे कर लें, आपको 1400 रुपये की बचत तो यहाँ पे सामने नजर आ रही है। 643 रुपये, 321 रुपये, छोटा पैकेज भी लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फेयर प्राइस शॉप तो डिस्काउंट और सब्सिडी पे चल रही है ना, उसके अलावा जो आपकी दुकानें हैं सब्जियों और फलों की, वहाँ भी सस्ती वैसे ही है। और नोटिफाइड रेट से हम लोग 10-15 रुपये जो है वेजिटेबल्स में भी और फ्रूट में तकरीबन 30 रुपये तक। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर लोग क्वालिटी का कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगी। खासतौर पर दालों की क्वालिटी से मैं बड़ा यहाँ पे इम्प्रेस हुई हूँ। मुझे नज़र आई थी कि किस तरह से साफ़ सुथरे पैकेट में बंद की हुई है, कोई ऐसे खुली मट्टी के अंदर लदी दालें नहीं है। सिर्फ रेट उसके कम रखे हुए हैं,
बल्कि इसका हाइजीन का भी आप देखेंगे, इसका हमने फुल रखा हुआ है, ख्याल रखा हुआ है, यानी कि ना तो आपको इसमें मौसमियाती मामलात को इस पर असर पड़े, ना मक्खी वगैरह का, ना कोई किसी किस्म के गर्दा वगैरह, बिल्कुल उसको साफ तरीके से इसको पैक करते हैं और उसको आप जिस तरह मर्जी इसका वेट करें, इसकी क्वालिटी देखें। और ये आम दुकानदार होते हैं, ये अपना जो है वो लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने? जी माशाल्लाह, अच्छे जी माशाल्लाह। आपने माशाल्लाह डिस्काउंट लगाया, सबसे पहले तो आपको सलाम है, बहुत शुक्रिया, रिस्क में बरकत डालें, रमजान के तहत जो है जो आप ये कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो बाहर लोग ओवर चार्जिंग करते हैं कि जी हमें तो बचता ही कुछ नहीं, आपको बचता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मार्जिन आ जाता है, अल्लाह पाक का शुक्र है, इसके लाल दे रहा अल्लाह ताला, बहुत अच्छा माशाल्लाह मार्जिन चल जाता है, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। इंडस्ट्री वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जी डिपार्टमेंट वाले, गवर्नमेंट, ये अहमद साहब की मेहरबानी है जी, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मैनेजर मारो बाजार के। लोगों की शिकायतें बताएं मुझे, ज्यादातर शिकायत क्या आती है? वही बस क्वालिटी नहीं, आप रेट सही नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, लेकिन हुकूमत हमें इससे अच्छे और क्या चाहिए। ये देखें आप माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा सामान है, डिस्काउंट के ऊपर आपको बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है। और मैं तो ये सोच रही हूँ अहमद भाई कि सीरियसली शॉपिंग करने यहाँ आना चाहिए। क्यों कहीं और जाएं हम, कि हम अक्सर कहते हैं शायद ब्रांड की चीज़ें सस्ती नहीं होती। मैंने ब्रांड के घी लगे हुए देखे हैं जिस पे आप 9-10 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं आवाम के लिए, वो भी खुद से दे रहे हैं, मतलब कि ये नहीं कि वो आपको कंपनी हमें फराहम कर रही है, हम लोग ये इसको खुद मैनेज कर रहे हैं, अपने दुकानदारों से मैनेज करवा रहे हैं और इंतजामी तौर पर खुद मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आप अगर देखें, उसके रेट्स भी हमें इतने विजिबल तरीके से हम लोगों ने उसको किए हुए हैं, तमाम तर टैग्स हैं, चाहे वो डीसीज की रेट लिस्ट है उसको हमने भरपूर तरीके से लगाया हुआ। अगर आप उनके तोड़ों के ऊपर भी देखें तो उसके ऊपर भी टैगिंग की हुई है, ताकि ओवर चार्ज किसी भी लेवल पे ना हो, किसी भी लेवल पर ओवर चार्ज ना हो सके। और ये मॉडल बाजार वो मॉडल सिस्टम है जिसको फॉलो करके गवर्नमेंट ओपन मार्केट में भी कंट्रोल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है तो फिर रेडी हो क्या, दुकानदार हो क्या, छोटे बाजार हो क्या, वहाँ भी कंट्रोल किया जा सकता है इसी के मॉडल को फॉलो करते हुए। बहरहाल जी, ये था हरबंसपुरा का मॉडल बाजार। आप अगर यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, और डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें जो है वो मिलेंगी। आजकल के इस महंगाई के दौर में ये 8-10 रुपये का एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट जो है ये भी बड़ा मैटर करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।